प्रिय विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा आपके सिर पर है, यानी चल रही है। आप देखिएगा प्री बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला पेपर, यानी अब आप कहेंगे सर क्या यही आएगा? नहीं, नहीं आएगा ये। अब आप कहेंगे क्यों फिर पढ़ा रहे हो? नहीं, बताता हूं मैं। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि पेपर पे मैं लिखा हूं ऐसा ही आएगा, इसका मतलब क्या यही थोड़ी आएगा? वो हर आदमी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि पैटर्न ही ऐसा ही पैटर्न आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ वीडियोस पे लिख देता हूं ऐसा ही पेपर आएगा, कुछ पे लिखता हूं ऐसा ही पैटर्न का पेपर आएगा। लेकिन अधिकतर बच्चों के फीडबैक मिले हैं प्री बोर्ड परीक्षा में और अर्धवार्षिक में कि पेपर जो है सेम, कुछ कुछ पेपर सेम आए हैं जैसे हमने जो पढ़ाए, या फिर अधिकतर पेपर में 50% फंस गया है। तो मैं आपको लगातार चित्रकला के 2 पेपर दूंगा, एक बोर्ड एग्जाम के लिए, एक प्री बोर्ड के लिए मैं दे रहा हूं, दूसरा दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कल दूंगा। तो जो है दोनों पेपर से बहुत कुछ आपका आ जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन कायदे से पहले पढ़िए। प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र देखिएगा, केवल प्रश्न पत्र होता है 70 का। अच्छा, अब OMR वाले जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें भी आएंगे, क्योंकि 6 विषयों में आएंगे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। लेकिन इंस्ट्रक्शन इसके बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे प्री बोर्ड परीक्षा चित्रकला के, चाहे बोर्ड परीक्षा चित्रकला के हों। इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत कायदे से पढ़ने हैं। जैसे प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला भाग और भाग दूसरा। प्रथम भाग 3 खंडों में विभाजित है, इनमें से यानी फर्स्ट सेकंड व थर्ड। ठीक है, 2 भागों में विभाजित, फर्स्ट व सेकंड 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग 3 खंडों में है। ठीक है, यानी प्रश्न के 1 और 2 भाग हैं, और जो पहला वाला है इसके भी 3 खंड हैं। इनमें से खंड का के तीनों भागों में से एक के 10 प्रश्न अनिवार्य हैं, खंड खा के सभी प्रश्न हल करने हैं। तो इसमें जो खंड का है इसके सब अनिवार्य हैं, उसको सभी को करना है। खंड खा के केवल 10 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, समझ गए? और गा के फिर वो अथवा करके हैं, वो अथवा लिखा होगा। प्रश्न सेकंड में खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रकला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। चाहे आप प्राविधिक ले लें, चाहे आप प्राकृतिक दृश्य ले लें, चाहे आप आलेखन ले लें, इन तीनों में से केवल एक करना है। खंड खा से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आपको पूरा पेपर जब देखेंगे समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से पेपर को आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने दे दिया ऑलरेडी। उस लिंक से, जो पहली लिंक है, इसी लिंक से आपको सारे और पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अन्य विषयों के भी जो हम दे चुके हैं प्री बोर्ड के। सबसे पहले खंड का, जिसमें लिखा होगा अनिवार्य खंड है, यह है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। यह प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 10 प्रश्न यहां पर आपके हैं। आधुनिक प्राकृतिक दृश्य चित्रण में किसका प्रभावकारी योगदान रहा है? मथुरा कला का, नागर शैली का, राजस्थानी कला का, या फिर पाश्चात्य कला का? आपका सही जवाब हो जाएगा पाश्चात्य कला का। देश के किस राज्य के चित्रकारों का प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर राजस्थान। तो जो देश के किस राज्य के चित्रकारों का प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योगदान रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल के चित्रकारों का। मैदानों एवं घास स्थलों को सामान्यतः किस प्रकार के चित्रण में दिखाया जाता है? आलेखन में, मानवकृत चित्रण में, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में, या फिर स्मृति चित्रण में? तो मैदानों एवं घास के स्थलों को सामान्यतः जो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दिखाया जाता है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है ना। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में सामान्यतः सपाट ब्रश का प्रयोग किया जाता है। क्या दर्शाने में? लकड़ी दर्शाने में, पशु चित्रण में, पहाड़ों के चित्रण में, मैदानों के चित्रण में। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में सामान्यतः सपाट ब्रश की बात की जा रही है। इसका प्रयोग किया जाता है, किस कारण किया जाता है भाई? लकड़ी को दर्शाने में, पशु चित्रण में, पहाड़ों के चित्रण में, मैदानों के चित्रण में, किसमें किया जाता है? तो प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में सामान्यतः सपाट ब्रश का लकड़ी दर्शाने में किया जाता है। जैसे ये लकड़ी जो है ऐसे ऐसे ये जो बना होता है पेड़ों की लकड़ी, इसमें किया जाता है। सफेद बर्फ के क्षेत्रों को किस रंग से दिखाया जाता है? तो सफेद बर्फ के क्षेत्रों को भैया सीधी सी बात है, सफेद रंग से दिखाओगे यार, है ना। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में किसका अनुपालन करना चाहिए? हल्के रंगों का, हल्के से गहरे रंगों का, गहरे रंगों का, या मिश्रित रंगों का? तो सिंपल सी बात है, हल्के से गहरे रंगों का प्रयोग जो है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्षितिज के निकट, क्षितिज जानते हो जहां पे आकाश और धरती मिले हुए दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्षितिज के निकट मैदानों को
कौन से रंग से चित्रित किया जाता है? सही जवाब आपका हो जाएगा लेमन येलो रंग से। झोपड़ी के चित्रण में दरवाजों को किन रंगों के हल्के घोल से दिखाना चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्णट साइना और अल्टा मैराइन। वर्णट साइना और अल्टा मैराइन रंगों के घोल से दिखाना चाहिए। प्राकृतिक वृक्षों को सामान्यतः किस रंग से दिखाया जाता है? देखिए पीडीएफ आपको पहली लिंक से मिलेगी। दूसरी बात है कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्लेलिस्ट की दे दी है, जहां पे आपको जो ड्राइंग के एमसीक्यू हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वह मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमआर पे आधारित हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। तो प्राकृतिक वृक्षों को सामान्यतः किस रंग से दिखाया जाता है? लाल रंग से, हरा रंग से, काला से, किसके? प्राकृतिक वृक्षों की बात की जा रही है। तो आप भैया प्राकृतिक वृक्ष कैसे होते हैं? हरे होते हैं यार, सिंपल सी बात है। आकाश में किसे दर्शाने के लिए हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की कमी, सजीवता, प्रकाश की बहुलता या फिर संध्या काल? तो आकाश में किसे दर्शाने के लिए? सिंपल सी बात है, प्रकाश की बहुलता दर्शाने के लिए हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। अथवा अब अगर आपने आलेखन लिया है, क्या कहा गया था ऊपर कि 2 भागों में विभाजित है, फर्स्ट व सेकंड। प्रथम भाग 3 खंडों में है, इसमें का अनिवार्य है और खा के सभी प्रश्न हल करने हैं। तो खा के आपको ये अभी अथवा करके है। अगर आपने अगर लिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो सबको करना है, और दूसरा भाग आपने अगर आलेखन लिया है, ठीक है, तो आप आलेखन कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर अथवा से कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा यहां पे 19-20 क्वेश्चन मतलब 11-12 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपके आलेखन के 10 क्वेश्चन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण के 10 क्वेश्चन मिला के आलेखन वालों के लिए 20 क्वेश्चन। अब अगर आपने आलेखन लिया है तो आपको आलेखन के भी क्वेश्चन करने होंगे। कुल मिला के 20 एमसीक्यू आपको करने हैं। ठीक है, और आपको हम ओएमआर शीट दिखाते हैं। यहां पर आप देखेंगे इस ओएमआर शीट में ऑप्शन है कि आपने चुना क्या है। ये भैया आपने चुना क्या है? आपने आलेखन भाग चुना है कि प्राविधिक भाग? तो चित्रकला हेतु आप यहां पर लिखेंगे आलेखन भाग गोला भरेंगे। समझ गए आप? आलेखन भाग वाला गोला भरेंगे, क्योंकि आपने क्या चुना है? आलेखन चुना है। और अगर आपने चुना है प्राविधिक भाग तो आप 2 नंबर भरिएगा। ठीक है, तो ये हम इसलिए आपको उदाहरण लाए हैं, और हम बता भी चुके हैं और बता भी देंगे कैसे ओएमआर आपको भरनी है। तो सजावट के आधार पे कुल मिला के आपका प्री बोर्ड पेपर है, तो प्री बोर्ड पेपर किसी भी पैटर्न पर आ सकता है, लेकिन उसमें 20 एमसीक्यू जरूर होंगे। इसलिए आप जो है अभी टेंशन इस पेपर में ना लीजिए। मैं आपको जब बोर्ड का पेपर अभी पैटर्न दे भी चुका हूं, एक जो बोर्ड ने दिया है, ठीक है, उसी पर पैटर्न पर आएगा आपका बोर्ड एग्जाम का। एक बार फिर से मैं बोर्ड का ड्राइंग पेपर करा दूंगा। सजावट के आधार पर आलेखनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सजावट के आधार पर आलेखनों को 4 भागों में बांटा गया है। आलेखन पर और रंगों पर तमाम लेक्चर हम दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। धरातलीय आलेखन में सजावट होती है धरातल की, किनारे की, मध्य भाग की या फिर कोने की। तो धरातलीय आलेखन में धरातल की क्या होती है? सजावट होती है। साड़ी के किनारों का आलेखन किस आलेखन के अंतर्गत आता है? केंद्रीय, कोने, ज्यामिति या किनारी? तो साड़ी के किनारों का जो आलेखन है, सिंपल सी बात है, वो किनारी आलेखन में आता है। डी ऑप्शन सही होगा। भवन आदि के आलेखन के पश्चात वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भवन आदि के, भैया सीधी सी बात है, जब आलेखन बनाओगे भवन आदि पर तो मूल्य बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। निम्न में से कौन सा आलेखन तत्व नहीं है? रंग योजना, प्रभाविता, कौशलता, संतुलन। तो कौशलता जो है इसमें होगा क्या? बिल्कुल होगा, कौशलता नहीं है। ठीक है, ठीक है, रंग योजना भी आलेखन में होती है, संतुलन होता, प्रभाविता होती, कौशलता नहीं होती है। रंग योजना के सही उपयोग से आलेखन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका सही जवाब होगा आलेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सभी पढ़ते हैं। भव्यता बढ़ती है, स्पष्टता आती, हृदय स्पर्शी बनता है। निम्न में से रंग कौन सा रंग आदर्श रंगों के चक्र में ठंडा रंग नहीं है? नीला, आसमानी, लाल और हरा। ठंडा नहीं है यानी गर्म रंग है। तो सिंपल सी बात है, आपको गर्म रंग यहां पर लाल दिखेगा। लाल से आंखें चौंधिया जाती हैं, जिनसे आंखें चौंधिया जाएं वो गर्म रंग। आलेखन में रंग भरने की सबसे सरल और आसान विधि कौन सी है? ये बताओ। तो भैया हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आसान भी होती है। आलेखन में चित्र भरने के लिए किसे दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए?
रंग को, ब्रश को, मैचिंग स्लेट को, या ये सभी? तो आलेखन में चित्र भरने के समय सभी को दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए। भाई इधर आपकी ये पेज है और आप मतलब आप जैसे बाएं हाथ से रखते हैं तो बाएं हाथ पे रखिए, लेकिन मुख्य जो है दाहिने हाथ, मतलब ये आपके कलर बॉक्स हो गया, ये आपका कलर बॉक्स हो गया, ये आपका कलर हो गया इधर रखा, ये ब्रश आपने रख लिया, ठीक है। क्योंकि आपका हाथ जो है ये है, ठीक है, ये हाथ है, तो ताकि इधर से आप उसमें डुबोएं और इधर कलर करें। तो आप अगर इधर रखेंगे और इस हाथ से आप काम करते हैं तो ये इधर ले जाके इधर इस पे गड़बड़ हो सकती है। तो आपको क्या करना है, दाहिने हाथ की ओर आलेखन में करते समय क्या रखना है, सभी रखने हैं, मैचिंग स्लेट भी, ब्रश भी और रंग भी। आलेखन में बाहरी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए कितने नंबर के ब्रश का प्रयोग करना होता है? तो 1 या 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना होता है। आगे बढ़ते हैं, प्राविधिक कला आती है। जो बच्चे प्राविधिक कला लिए हों वो ये करेंगे, बाकी ऊपर के जो 20 हैं वो आलेखन कला वाले करेंगे, ठीक है। तो ये प्राविधिक कला वाला है पेपर, जिन बच्चों का है वो अपना आराम से, हम इनके उत्तर बता देते हैं। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले कौन सा कोण बनाना होगा? तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। एक रेखाखंड के 10 समान भाग करने के लिए इस रेखा से न्यून कोण बनाती हुई रेखा पर कितने चाप लगाने होंगे? तो इसमें 10 चाप लगाने होंगे। एक वर्ग की भुजा 4 सेमी और इसके इस वर्ग के परिगत इसके समरूप ऐसे वर्ग की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं 6 सेमी, पहले वर्ग तथा दूसरे वर्ग की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा 1 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना के चरणों का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे इस रचना का सही क्रम जो है वो आपका होगा उत्तर बी मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये सही क्रम में ही लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार आपके ये जो मैथ के हैं, ठीक है, तो आप जो है अगर देखो ये मैथ वगैरह मुझे आती नहीं है तो ये आप अपने टीचर से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक छोटा सा ये देखिए स्मृति चित्रण है, इसके प्रश्न भी आपको करने होंगे, ठीक है। स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस शक्ति का विशेष महत्व होता है? खंड खा में स्मृति चित्रण, और देखिएगा यहाँ पर फिर आगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण, रंग बनाने होंगे, ठीक है। तो स्मृति चित्रण के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ठीक है। स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस शक्ति का विशेष महत्व होता है? स्मरण शक्ति, तो सीधी सी बात है स्मरण शक्ति, गहन निरीक्षण, मानसिक शक्ति। तो इसमें जो है आपका स्मृति चित्रण में लगभग इन सभी चीज़ों का काम होता है। भाई स्मृति चित्रण करते समय चित्रकार अगर स्मरण शक्ति अच्छी नहीं होगी, उसने गहन निरीक्षण नहीं किया, उसकी मानसिक शक्ति अच्छी नहीं होगी, तो कैसे होगा? निम्न में से कौन वस्तुओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्मृति भंडारण, ठीक है, स्मृति भंडारण। स्मृति चित्रण में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है? संयोजन का, लय का, प्रवाह का, छाया का। तो स्मृति चित्रण में किसका महत्वपूर्ण? छाया का। छाया का क्या है? छाया का महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, इसमें छाया का बहुत नहीं योगदान होता है। स्मृति चित्रण में चित्रण प्रत्येक दशा में कितने सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए? ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर जरूर बड़ा होना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। स्मृति चित्रण में पेंसिल पकड़ने के तहत कितनी विधियों का अनुपालन किया जाता है? तो केवल 2 विधियों का। फिर है नेत्र दशा सिद्धांत के अंतर्गत आगे की वस्तुओं को कौन से रंगों से सजाया जाता है? तो आगे की वस्तुओं से गहरे रंग से सजाया जाता है, आगे की वस्तुओं को, ठीक है। स्मृति चित्रण के विधि के अंतर्गत अमरूद के चित्रण को किस आकृति में रखा जाता है? अमरूद के चित्रण को किस आकृति में रखा जाता है? तो वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब गोल आकृति में, ये गोल है ना। ऐसे आप अमरूद बनाते हैं गोल, फिर यहाँ पे ऐसे कट कर दो, यहाँ पे छोटा सा चिन्ह लगा दो, ये अमरूद बन गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति चित्रों में सबसे अधिक गहरे रंग को प्रदर्शित करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 4B पेंसिल का। बेलनाकार वस्तु का शीर्ष भाग किस आकृति का होता है? तो बेलनाकार वस्तु का शीर्ष भाग जो है वो वर्गाकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार, ठीक है, गोल होता है, वृत्त जैसा। स्मृति चित्रण में शेड करते समय शेड को मिक्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
ठीक है, तो शेड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई। तो शेड करने के लिए अखबार व रुई का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण आएगा 20 गुणे 15 सेंटीमीटर में। ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। नदी किनारे गांव का दृश्य हो, उड़ते पंछी हो, झोपड़ियां हो, पेड़ की छाया हो, गाय बकरी उसमें बैठी हो, सिर पर फूलों की टोकरी लिए जाती घर को लौटती महिला होगी, है ना। चित्र जल रंगों का, पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है आपको। चित्रांकन करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आलेखन, आलेखन, आलेखन क्या होता है? आलेखन अथवा आलेखन नहीं, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है अथवा आप आलेखन बनाइए, इन दो में से एक करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए, चाहे आलेखन वाला चित्र बना दीजिए कि 16 सेमी व्यास में वाले वृत्त में आपको पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना करना है। किसी भारतीय पुष्प हो, जैसे कमल है, गुलाब है, जो भी भारत का पुष्प हो, है ना। और फिर प्राविधिक कला में, ये प्राविधिक कला वाले ही जान सकते हैं, स्मृति चित्रण भी आपको करना होगा। खंड खा, पेंसिल की सहायता से 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो जलती हुई मोमबत्ती का चित्रण कीजिए जो एक निश्चित अनुपात में हो। एक लालटेन का चित्र बनाइए, या पेंसिल की सहायता से एक तेल की केन की रचना कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 हो। बैंगन का चित्र बनाइए, 15 सेंटीमीटर से छोटा न हो। पेंसिल की सहायता से क्रिकेट बैट, बॉल, बल्ला वगैरह ये तमाम चीज़ें आती हैं। जैसे मूली का चित्र है, गाजर का है, लौकी बनाना है आपको, और लैंप बनाना है, टेबल बनाना है, मेज कुर्सी वगैरह ये सब बनाने के लिए, टेबल मेज यानी कुर्सी वगैरह, और बैंगन है, अमरूद है, केला है, इन सब चीज़ों का आपको आ सकता है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इस पेपर को आराम से पढ़िएगा, ठीक है। जो थोड़ा सा भिन्न इसका पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न जो है ऐसा आपको नहीं, बोर्ड में आपको जो मिलेगा, लेकिन ये जो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में जो मिलेगा तो आपको 20 प्रश्न शुरुआत में मिलेंगे, 20 आलेखन के होंगे, 20 प्राविधिक के होंगे। तो आपको एक करना होगा, चाहे आप प्राविधिक वाले 20 कर लेना, चाहे आलेखन वाले 20 कर लेना, ठीक है। इसमें भी वही सेम है, लेकिन थोड़ा सा खंडों में विभाजित है इस पेपर में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी खंडों में है, ठीक है। क्योंकि ये पेपर जो है पुस्तक के आखिरी में दिया था, वही मैं लेके आया हूँ, तो बहुत अच्छा पेपर है। पेपर की प्रश्नों का जो स्वरूप है बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसको जो है तैयार जरूर करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।